वाले बच्चे। आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, एवरेज ड्यू डेट। बेटा एवरेज ड्यू डेट चैप्टर जो हमने बातें की थी इसके बारे में, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमारा है अगला चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट करंट। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट करंट चैप्टर। एवरेज ड्यू डेट वाले चैप्टर में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, पूछो बेटा। महक, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। अच्छा, आइए फिर शुरू करते हैं जी। मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोल लेता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। बेटे जिन बच्चों ने नहीं ट्राई किया आओ मेरे साथ साथ करो इसी क्वेश्चन को। सर ये वाला क्वेश्चन पूरा मत करो, बस एक डाउट है इसमें। यस सर। ओके, बताओ बेटा क्या डाउट है बेटा इसमें। सर ये जो थर्ड वाली डेट दे रखी है 15 अगस्त दे रखी है। 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 14 लेंगे ना। ये बिल की डेट है बाबू। ये बिल की डेट है। ड्यू डेट कौन सी है ये बताओ। ड्यू डेट कौन सी है। बोलो बेटे, ड्यू डेट कौन सी है बच्चों। आइए जरा। सर ये ड्यू डेट ही तो दे रखी है। ये अच्छा, मिस्टर यश और हर्ष, मिस्टर यश और हर्ष जो है पार्टनर है, ठीक है। और इसने क्या पूछा है जी यहाँ पर। ये क्या खुल गया। हाँ जी, ठीक है, 15 अगस्त दे रखी है। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हो कि मतलब हम यहाँ पे 14 अगस्त से स्टार्ट करें, यही ना। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। देखिए, जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात समझना, ये बातें किसके लिए हैं। जो हमने ये जितनी भी चीजें पढ़ी हैं कि भाई हम तीन जैसे मतलब कोई भी मंथ वाइज बिल है और मतलब कोई भी ड्यूरेशन दी होती है कि भाई हम ना उसमें ग्रेस डे जोड़ेंगे और मैच्योरिटी डेट पे पहुंचेंगे। ये सब बातें कि अगर हॉलीडे हुआ तो प्री डेट पर होगा, अगर सडन हॉलीडे हुआ तो नेक्स्ट डेट पे होगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये सब बातें बेटे हमारी जो देखी जाएंगी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखी जाती है। जैसे चेक हुआ या बिल हुआ, पहले कभी हुंडई हुआ करती थी, ये उनके लिए है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है। ये सब बातें किसने हमें बताई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं, आप बताओ बेटे, अगर आप किसी को उधार दोगे छुट्टी वाले दिन, तो आप क्या उस दिन का ब्याज नहीं लोगे ये कह के कि आज तो छुट्टी है। अब सोच के देखो जरा, किसी पर्सन ने किसी को कोरोना वाले लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले उधार दे दिया, तो क्या वो कोरोना पीरियड के दौरान वो पर्सन ब्याज नहीं ले रहा होगा। मैं कह रहा हूँ शर्तिया ले रहा होगा। अब तो वो जम के कह रहा होगा कि भाई तू अपने पास ही रख, कम से कम ब्याज पे चढ़े तो रहेंगे, काम धाम तो मेरा बंद ही हो गया कोरोना में, कम से कम ब्याज तो आता रहेगा। तो इस बात को समझिए बेटे, वो जो बातें हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर लगती है। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात दे रहे हैं, यहाँ पर हाथ उधार की बात है। यहाँ पर किसकी बात है बेटे, हमने किसी को उधार दिया या किसी से हमने उधार लिया। आप एक छोटी सी और बात बताओ, बैंक है, बैंक ब्याज लेता है कि नहीं लेता है। भाई ये गलत बात है। इस बच्चे ना वीडियो ऑफ करके बैठे, बताओ बेटे जल्दी से बताओ, वीडियो ऑन करो पहले तो, और ये बताओ कि बैंक हमें पैसा उधार देता है कि नहीं देता है। बताओ बेटे, अगर हम पैसे एलिजिबल हैं उधार लेने के लिए तो बैंक हमें बिल्कुल उधार देगा।
तो फिर तो उसको जितने भी संडे बीच में आ रहे हैं पब्लिक हॉलीडे वाले, फिर तो उतने दिन का उसको ब्याज माफ करना चाहिए। करता है क्या? कभी नहीं करता है। नो सर। करता है क्या? नो सर। नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो लोन की अमाउंट है, ये जो लोन दिया जा रहा है, ये कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं, मतलब इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं लग रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर। चेक होगा तो लगेगा। लेकिन बेटे बैंक अगर उधार दे रहा है, किसी को आप रुपए उधार दोगे, बेटे बैंक उसमें संडे का भी ब्याज देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो पैसे का। तो ध्यान रखना, ये जो बातें हैं, ड्यू डेट प्री में आ जाएंगी, पोस्ट में आ जाएंगी, ये सब बातें तब हैं जब टाइम इंस्ट्रूमेंट हो। क्या हो? टाइम इंस्ट्रूमेंट हो। तो बेटे उसमें ऐसा होता है। ठीक है बाबू, क्लियर है डाउट? अब यहां पर क्या हुआ, 15 अगस्त की बात हुई। बात बिल्कुल सही है कि सर एक दिन पहले होना चाहिए, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जरिए अगर उधार देते, जैसे मान लो चेक लेकर चेक दिया होता या इस तरह की कोई बात हुई होती तो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कैश लेके गया ना, ड्रॉन कैश लेके गया। क्लियर है बेटा? पक्का? चलिए और पूछो बेटे, क्या डाउट है इसमें, फिर मैं आगे जाऊं अगले चैप्टर में। और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूं। चलिए, बाकी बच्चों ने कर लिया क्या सेकंड वाला क्वेश्चन? जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर, सेकंड वाला समझ तो आ गया, इसकी प्रेजेंटेशन बता दो कैसे होगी। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर एक बार। आइए जी, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। लो बेटे क्वेश्चन पढ़ो। आनंद, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी क्वेश्चन? आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम, अमीर था। अच्छा, नाम ही इतना डरावना दे दिया कि क्वेश्चन में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आनंद ने परचेज किया माल किससे? अमीर था। वही नया नाम है, वेरी गुड। चलो जी, एवरेज ड्यू डेट जो है कितने की है? 10 अगस्त की है। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500। चलो, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ हम एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाल रहे थे? बताओ भाई। इसलिए निकाल रहे थे, अगर सारा अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 67,500 सारा अमाउंट एक डेट पर अगर पे कर दिया जाए या रिसीव कर दिया जाए, लेना है तो लेना है, देना है तो देना है, कि अगर उस काम को उस डेट पे निपटा दिया जाए तो फिर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसे कि नुकसान हो। यानी इसका मतलब क्या है बेटे, ये कट ऑफ डेट बताई जाती है। तो पहले जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को। आइए इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। हाँ, इधर आते हैं। लीजिए, क्या है जी, क्या है सर ये बताओ, सर दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हम करने तो जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 किसका? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। आइए, इसके अंदर जो ये बात कही गई है, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई तुम बहुत सारे पेमेंट्स की एक सिंगल डेट हम तुम्हें खुद ही कैलकुलेट करके बता देते हैं। ये आ गई हमारी एवरेज ड्यू डेट, और इस डेट को उन्होंने क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के बता दिया कि भैया 10 अगस्त 2020। क्या कहा बेटा? 10 अगस्त 2020 इस डेट पर अगर ये सारा फुल पेमेंट लेना देना कर लो 67,500 रुपए का, तो कहते हैं कि किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा जी। यानी कि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से ब्याज मांगने का हकदार नहीं होगी। ये नहीं कहेगी भाई तू जो है लेट पेमेंट लेके आ रहा है तो भाई ब्याज लेके आ, या तो भाई, या भाई मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे इसमें रिबेट दो, जैसे बिल वाले केस में हुआ करते थे। तो बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर जो एक डेट आ गई, अब ये क्वेश्चन कह रहा देखो इसके बाद में, यानी कि एक बात बताओ, चलो छोड़ो क्वेश्चन को साइड में रखो। मान लिया ये मैं हूं और तुम हो और हमारी पार्टी हो रही है। क्या हो रही है? पार्टी हो रही है। मैं हूं, तुम हो और हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो बेटा देखना जरा, अगर मैंने तुमसे 67,500 एवरेज ड्यू डेट पे ले लिए, बताओ बेटे,
तो क्या तुम मुझे ब्याज दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं दोगे, नो सर। है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटे एवरेज ड्यू डेट से पहले या एवरेज ड्यू डेट से थोड़ा पहले यहां पर पेमेंट करो, तो क्या तुम मुझे पूरे पैसे दे दोगे 67,500? क्या कहोगे? सर हम तो जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा रिबेट, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट। क्यों? आप तो सर अब 67,500 रुपए यहाँ पे रिसीव करोगे, तो आप तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ना एक तरह से ब्याज अर्न करोगे, और सर हमारा ना पेमेंट जल्दी चला जाएगा, जिसपे हम ब्याज कमाते, तो हमारा तो लॉस होगा ना। तो बेटे सामने वाली पार्टी मतलब आपको लॉस होगा इंटरेस्ट का, और मुझे क्या होगा बेटा? फायदा होगा इंटरेस्ट का। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे इतनी सी बात बता दो बस। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सर फिर से बता दीजिए। हाँ कोई दोबारा दिक्कत नहीं, बता दीजिए। बिल्कुल बेटा मैं दोबारा से बता देता हूँ। आइए एक बार फिर से बात करते हैं छोटी सी। आप समझ लीजिए कि हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया, क्योंकि अगले चैप्टर में यही सारी बातें होनी। क्या होनी है बोलो? यही सारी बातें होनी है, फिर से यही ग्राफ होगा, फिर से यही बातें होंगी। तो देखो बेटे यहीं पे तबीयत से कर लो, क्योंकि इसी से ही अगला चैप्टर लिंक है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, वो यही क्वेश्चन है। आइए जरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लिया सपोज करो आपकी हमारी फीस है 67,500, जो अलग अलग डेट पे आनी थी, और आपका और मेरा डिसाइड हो गया, चलो भाई एक काम करते हैं, अलग अलग डेट पे ना लेकर के हम लोग 10 अगस्त को ले लेते हैं। आप मुझे 10 अगस्त को पेमेंट करेंगे 67,500। मैंने कहा ठीक है। आपकी फीस एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट कुछ महंगी है। क्यों है? क्योंकि आपने बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स बना रखी थी, लेकिन वो इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स बना रखी थी, उन सब का निपटारा आपने कहा सर एक डेट निकाल लो ना, टेंशन खत्म करो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब अगर मान लिया आप मुझे जल्दी पेमेंट करोगे, सोच के देखो बेटे, आपको पे करनी है फीस 67,500, मेरे को वो रिसीव करनी है। अगर आप मुझे जल्दी पे करोगे तो आप क्या करोगे? सर कुछ कैश डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? सर जल्दी से पैसा ले लोगे आप हमसे तो आप तो ब्याज कमाओगे, सर हमारा ब्याज का नुकसान होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? यहां पर इस जगह पर आप पक्का कुछ कम पेमेंट करने वाले हो। मान लिया वो पेमेंट है 65,000 रुपए, वो किस बेसिस पर है? आपने यहां से लेकर यहां तक का ब्याज काट लिया, कह रहे हैं सर हमने जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो सर देखो यहां से यहां तक का कुछ ना ब्याज डिस्काउंट आप काट दो। पहले मुझे इतनी बात बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बेटे जल्दी से। यस सर। यस सर। चलिए अब मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। क्या सर? क्या दूसरी बात नहीं हो सकती? क्या सर आपने इतनी सारी इंस्टॉलमेंट बना दी, एक काम करो ना, एवरेज ड्यू डेट के बाद में ले लेना है। एवरेज ड्यू डेट के बाद? कि हाँ सर। बताओ बेटे कौन सी डेट? सर इस वाली डेट पे ले लो ना प्लीज, अभी कोरोना की दिक्कत है, हम सबके पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान हुए, और अब इतना सारा सब कुछ हुआ। मैंने कहा ठीक है बेटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस लगेगी। एक प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ बेटे, एक थोड़ा सा डिस्कशन में आपसे ये चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फीस वाली बात को लेकर ना हमें बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो वो सीधा बात दिमाग में जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ समझाने का मेरा पर्पज है ताकि आपको जल्दी बात समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो बेटे बताओ बेटे, अगर 67,500 हम एवरेज ड्यू डेट पे लेते तो यानी कि कोई एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं होगा, है ना बेटे? आप बताओ अगर कुछ डिले होगा तो उसमें हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सच से बताओ, इंटरेस्ट का लॉस हमें होगा कि नहीं होगा? और आपको बेटे क्या होगा? इंटरेस्ट का फायदा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? सामने वाली पार्टी क्या करेगी? हमेशा दूसरी पार्टी से क्या करती है? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है। ये बिजनेस का एक बहुत ही कॉमन रूल है। तो सामने वाली पार्टी क्या करती है बेटे? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रही है। तो वो बेसिकली बोलते ये हैं कि भाई लेट पेमेंट चार्ज वगैरह होता क्या है? वो इंटरेस्ट ही होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। बोला भले जाता है कि आपको पेनल्टी लगेगी, आपको लेट इंटरेस्ट, आपको डिले पेमेंट लगेगा, चार्जेस लगेंगे, कुछ नहीं, वो इंटरेस्ट ही होता है। तो जरा बताना बेटे, यहाँ पर भी क्या 67,500 का ही पेमेंट होगा? नहीं जी। यहाँ पर मान लिया बेटे, लेट सपोज 72,000 रुपए का पेमेंट हुआ, लेट सपोज। इसका मतलब क्या है बेटे? यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो बेटे, जाएगा ना? सब बच्चों को इतनी यस बात सर। समझ में आ रही है? सारे बच्चों को? मुझे तो एक ही बच्ची की आवाज सुनाई दे रही है। सारे बच्चे बताएंगे, क्या सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर।
ओके जी, ओके जी, ओके जी। चलिए आइए बेटा जी, अगली बात। अब बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही बात है, जरा देखिए, पढ़िए तो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। और यहीं से हमारी अगले चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसका नाम होता है अकाउंट करंट। बताऊंगा क्या होना है वहां पर। आनंद ने परचेज किया जी गुड्स किससे? अमीर था से। अमीर था से, और क्या कहा? एवरेज ड्यू डेट डिसाइड हुई कि भाई हम ना सारा पेमेंट अगर 10 अगस्त को पेमेंट कर दें तो वो एवरेज ड्यू डेट है, किसी को एक्स्ट्रा ना तो देना है ना उसमें से कम लेना है, यानी कि 67,500 एग्जैक्ट पेमेंट होगा। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500, 67,500। अब क्वेश्चन क्या कहता है जी? हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमीर था। कहते हैं बताओ, अमीर था कितने पैसे पे करेगा, मतलब आनंद कितने पैसे पे करेगा अमीर था को, इफ टोटल पेमेंट इज मेड, अगर टोटल पेमेंट किया जाता है ऑन द फॉलोइंग डेट्स, अगर इन डेट पर पेमेंट करे। बेटे कॉमन सेंस की बात है, अभी जो हमने डिस्कशन किया सारे क्वेश्चन इसी पे आने। क्या? अगर बेटे पहले अगर वो एवरेज ड्यू डेट पे करेगा नंबर 1, तो बताओ कुछ कितना पेमेंट करेगा सर? 67,500। क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा? क्यों करेगा जी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी गई है क्या? क्या टाइम बीता है? नहीं नहीं सर। अगर अगर बेटा दूसरा क्वेश्चन पॉइंट, अगर बिफोर ड्यू डेट आ जाए, कोई डेट दे देगा क्वेश्चन, कोई डेट दे देगा क्वेश्चन, तो उतने पीरियड का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे और माइनस करके बता देंगे बाकी का भैया कितना। मान ले वो इंटरेस्ट आया 2,500 लेट सपोज, तो हम क्या करेंगे? 67,500 में से 2,500 घटा के बताएंगे भाई साहब जी इतना पेमेंट करना है जी, 65,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इतने पीरियड का इंटरेस्ट 2,500 बैठा, उतने रुपए की उसको डिस्काउंट दी जाएगी अर्ली पेमेंट की। अच्छा, तीसरा केस हो जाएगा, कुछ यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा जी, ठीक है जी। और जो भी वो केस रहा होगा 2.5 और 2.5, मान ले 4,500 रुपए इंटरेस्ट आया, तो 67,500 में 4,500 जोड़ के बताया जाएगा कि भाई 72,000 पेमेंट करना है। चलिए तो आइए, ये सब बातें इसी क्वेश्चन में दी गई है। पहला केस और एक बात और बता दी कि इंटरेस्ट का रेट ध्यान रखना 12% पर एनम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, यानी कि देर में दोगे तो एक्स्ट्रा देना, पहले दोगे तो कम देना। तो पहला पॉइंट कहता है क्या? अगर एवरेज ड्यू डेट पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाए जी। आइए बेटे, तो आंसर नंबर 2 में शुरू हो जाते हैं जी। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, लास्ट लाइन क्या थी बेटे, उसको यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में बताना है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड, लिखिए बेटा, स्टेटमेंट शोइंग, लिखिए हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। स्टेटमेंट showing calculation of amount to be to be payable by Anand to, जो भी नाम है उनका, अमीर था, to be payable by Anand to अमीर था। लो बेटा जी, सीरियल नंबर, केसेस, इंटरेस्ट, और फिर क्या है बेटा? अच्छा, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, क्या रेट दे रखा है बेटा इंटरेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन में? 12% पर एनम, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और यहाँ पे आना है अमाउंट फाइनली पेबल, अमाउंट पेबल फाइनली। सबसे पहले बेटे सीरियल नंबर 1, क्या केस है जी? क्या केस है? इफ pays on
एवरेज ड्यू डेट कितनी है जी? एवरेज ड्यू डेट यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट कितनी है जी? एवरेज ड्यू डेट है 10 अगस्त, 10th of अगस्त 2020। अगर 10 अगस्त 2020 को पेमेंट किया जाए तो भाई कितने का इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो भी है वो आएगी, और उसको पाप लगेगा जो वीडियो ऑन नहीं करेगा। देख लो, बहुत गंदी बात है। बताओ, क्लास में ऐसे बैठते हैं? आओ जी, फिर पापी को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। नलायक को जल्दी जल्दी बैठ, वीडियो ऑन करो। हाँ, कृतिका कह रही है सर नालायक बोलना जरूरी है। बेटे बस बच्चों के प्रति प्यार रहता है तो इसलिए ऐसी बातें निकल जाती है शैतानी वाली। मुझे भी तो शैतानी करने का हक है ना बच्चों के साथ में। बेटे सार्थक, अजय, ये बताओ इनके नाम जपने पड़ते हैं। इतना तो मैंने अपनी मिसेज का नाम भी नहीं लिया, वो भी कहती रहती है क्या करते हो, कभी तो मेरा नाम ले लिया करो। बेटे प्लीज वीडियो ऑन करो। सार्थक, अमन, ध्रुव, जन्नत। जन्नत भी शैतान होगी बताओ। 2 दिन आगे और बस तीसरे दिन से बच्चे सारे ऐसे ही हो जाते हैं। ध्रुव, स्वयं, ओजस्विनी, ऋतु, सरबजीत, अमन, जल्दी 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 जल्दी। हाँ देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सर मेरे को इतने दिन हो गए हैं। अच्छा, मैं नहीं हुआ ना। अच्छा ओके, गुड़िया आ जाओ बेटा। बताओ बेटे कितने रुपए देंगे? सर नो इंटरेस्ट, नो डिस्काउंट, कोई भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट नहीं होगी बच्चों, है ना बेटा? तो कितना पेमेंट होगा बोलो? इसमें क्या बड़ी बात है भाई, 67,500 वापस कर दिया जाएगा, जो भी उसका ड्यू पेमेंट होता है। केस नंबर 2, बताओ जी क्या? अगर पेमेंट करें कब करें जी, कब करें, कब करें जी, कब करें? क्वेश्चन में एक डेट दे रखी है बेटा। क्या डेट दे रखी है बेटा? सेकंड वाला केस कहता है अगर 25 अगस्त को पेमेंट किया तो क्या होगा जी? तो सेकंड वाला केस पहले लिख लो। इफ pays on 25th of August 2020। लो बेटे जी, पहले मुझे बताओ ये जल्दी दे रहे हैं कि देर में दे रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, ये जल्दी दे रहे हैं कि देर में दे रहे हैं? कौन सा? देर में लेट दे रहे हैं सर, लेट दे रहे हैं। लेट दे रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि बेटे 25 अगस्त बाद में आती है, 10 अगस्त के बाद में आती है, यानी कि वो डिलेड पेमेंट है। अब डिलेड पेमेंट है तो बेटे ज्यादा देंगे कि कम देंगे, बताएंगे मुझे सारे बच्चे? बोलो बेटे, ज्यादा देंगे या कम देंगे? ज्यादा देंगे, ज्यादा देंगे। ज्यादा देंगे, ज्यादा। वेरी गुड बेटा, तो ज्यादा देंगे मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात का जाएगा जी? इंटरेस्ट के नाम का जाएगा। तो यहाँ पर बेटे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाना है, और इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा जी? आइए जरा निकालते हैं भाई। 67,500 पर 12% पर एनम के हिसाब से कितने दिन का? बेटे क्या यहाँ पर, पहले तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर लीप ईयर है? हाँ सर लीप ईयर है सर, 2020 लीप ईयर है सर। लेकिन 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 देख लेना एक बार, कहीं क्वेश्चन ने यहाँ पर बोल तो नहीं दिया किसी डेज वेज के बारे में कि भाई 365 दिन मानने हैं? देखना, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला है बेटा। सॉल्यूशन में 365 को बेस बना के कर रखा है, वो गलत है। हमें 366 लेना है। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब स्टडीमेट अपडेट कर रहे होते हैं, आकाश कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। अच्छा माइक बंद रखो फिर, मुझे लगा कि शायद कुछ कह रहे हो, क्योंकि माइक ऑन होते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि बच्चा कौन कुछ कह रहा है शायद। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं फिर। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे। बेटे होता क्या है कि स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को ईयर के हिसाब से अपडेट किया जाता है, फिर सॉल्यूशन भी अपडेट करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ईयर तो कर दिया इन्होंने 2019 का 2020, लेकिन बेटे सॉल्यूशन इन्होंने अपडेट नहीं किया। अब 2020 अगर बच्चा देख रहा है एग्जाम में, तो वो तो 366 डेज लेगा ना जब कुछ ना बोले तो। क्यों? क्योंकि 2020 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो तो उसके हिसाब से लीप ईयर बन जाएगा, और लीप ईयर बनते ही 366 डेज के हिसाब में
इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो हम जो करेंगे अब क्लास में 2020 को लेके करेंगे, बिल्कुल भी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे। हम एग्जाम में बैठे होंगे तो 2020 हमारे सामने आएगा और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। तो बेटे लीप ईयर होने की वजह से 366 डेज आएंगे, नंबर एक बात। अब कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा जी, आइए कैलकुलेट। 15। वेरी गुड। 10 अगस्त से 25 अगस्त तक की दूरी, 10 अगस्त को छोड़ना है जी। क्या करना है बेटा, 10 अगस्त को छोड़ना है। सर इसमें क्या हिसाब की बात है सर, 25 में से 10 घटा दो। हाँ घटा दो, लेकिन कॉन्सेप्ट में बार बार स्ट्रिक्ट आपका स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा, वर्ड्स पे मैं हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा बार बार। 10 अगस्त को घटा दो, इसीलिए तो घटाया है क्योंकि स्टार्टिंग डे छोड़ा है, इसलिए घटाया गया है। तो आइए बेटा, यानी कि 15 दिन का हिसाब किताब बैठेगा जी। कौन बच्चा बताएगा जी मुझे इंटरेस्ट, बोलो बेटे। सर 337.5 337.5 पॉइंट, मुझे एक्चुअली दो बच्चों ने 97 आ रहा है 9, अच्छा 97 आ रहा है। जी। चलिए यही आंसर आया था मेरे पास में दो बच्चों का, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा सब बच्चे कैलकुलेट के लिए इसलिए रुका हुआ था मैं। आओ बेटे टोटल करो जी, 67,500 को विद इंटरेस्ट दिया जाएगा जी। बताओ बेटे अमाउंट बताओ, जोड़ो। इसे 332 कर सकते हैं है गुड़िया, क्या बेटा? सर, इसे 332 डेज कर सकते हैं ना? 332, हाँ रुपीज में कर सकते हो आप राउंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेहतर है कि आप ना एग्जाम में ऐसा पंगा मत लो, आप हमेशा 4 अंकों तक लिखेंगे। क्या करेंगे बोलो, 4 अंकों तक फिगर में लिखेंगे। आइए जरा 331.97 प्लस 67,500, आइए बेटा जी 67,831.97। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम केस नंबर 3 करते हैं। बेटे समझ में आ रहा है हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, कि यस हमें, सर। हाँ आइए बेटा जी। तो अब हम कर रहे हैं बेटे थर्ड वाला केस। बताओ बेटे कौन से दिन के लिए थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस कौन सी डेट कहता है जी? ये कहता है अगर 30 जुलाई को करेंगे 30 जुलाई। तो थर्ड वाला जो केस है वो ये कहता है जी, इफ पेज ऑन 30 जुलाई 2020, अगर भाई 30 जुलाई 2020 को हमें पेमेंट करना है, तो ये बताओ बेटे सारे बच्चे, ये जल्दी पेमेंट करेंगे कि लेट पेमेंट करेंगे? जल्दी कर रहे हैं सर इस लेट। बार। करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। सार तक फंस गया था, जल्दी करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे 10 अगस्त से पहले पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, जो 30 जुलाई है वो 10 अगस्त से पहले ही आ जाती है। इसका मतलब क्या है, वहां पर कम पेमेंट करना होगा कि ज्यादा पेमेंट करना होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। कम करना होगा सर, 11 दिन पहले होगा इस बार। वेरी गुड बेटा, यानी कि डिस्काउंट आएगी वहां पर, रिबेट बोल दो डिस्काउंट बोल दो एक ही बात है। तो मैं रिबेट लिख देता हूँ यहाँ पे, रिबेट बेटे कितने रुपए की आएगी, आइए जरा निकालते हैं। 67,500 पर 63। हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी 12% के हिसाब से। 67,500 पर 12% के हिसाब से इनटू डिवाइड में तो 366 है जी, और 11 बताया मुझे। यस सर। 30 जुलाई और 10 अगस्त। वेरी गुड 11 बेटा, जैसे आ बहुत गया। अच्छे, बिल्कुल सही अच्छा बोला। ठीक है। क्योंकि 11 डेज हुए ना, 31 जुलाई भी एक दिन होता है जी। वेरी गुड बेटा, बताओ बेटा कितना है आंसर? 243.44 243.44। बता दो जी, जोड़ के बता दो जी कितने हुआ। सर 67,257 आएगा माइनस करके। माइनस करके ना, वेरी गुड। मैं देख रहा था कोई बच्चा गलती करेगा क्या। बेटे ये रिबेट है, यानी कि जल्दी पेमेंट है, यानी कि कम पेमेंट जाना है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश बेटा। बच्चों ने टेक्स्ट में भी मैसेज दिए, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड रजत। आइए जी 67,256.56। आइए जी बेटा, क्लियर है महक और बाकी बच्चे जिन्होंने पूछा था?
प्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी है एग्जाम में, ऐसे करके आनी है। चलिए जी, ओके है जी। आइए फिर अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे और इसी से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट। क्या सर, ये जो एवरेज ड्यू डेट आई थी यहां पर, जो भी हमारी एवरेज ड्यू डेट रही होगी, जो भी हमारी एवरेज ड्यू डेट रही होगी यहां पर। अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आर्यन, पूछो भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर मैं कह रहा था सर, इस चैप्टर में जो हम एवरेज ड्यू डेट के में जो पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना टेबल में ऊपर, तो उसके लिए वर्किंग जनवरी फरवरी ये सब वर्किंग नोट पर टेबल बनाते हैं, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, हाँ प्रोडक्ट, हाँ इन सब में। तो जो ड्यूरेशन का हम मंथ्स निकालते हैं, उसकी जो जितने डेज निकले उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट में जनवरी में इतने डेज, फरवरी में इतने डेज, ये सब दिखाना पड़ेगा या डायरेक्ट कर दो? अब ये डिपेंड करता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन करने का ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही वहां पर गाड़ के झंडा बैठ जाए। 3 घंटे एग्जामिनर उठा रहा है, ओए चल टाइम खत्म हो गया, नहीं रुक जा, अभी वो काम रह रहा है, काम रह रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन के सोल्यूशन दोनों में हमें बैलेंस बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। बेटे अब ये देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मान लिया ये क्वेश्चन आया और ये 5 मार्क्स का है, तो मैं कितनी देर लगाऊंगा इस पे क्वेश्चन पे, और कितनी मैं बड़ी प्रेजेंटेशन करना चाहूंगा। आप समझ रहे हो, ये इतनी प्रेजेंटेशन मतलब मोर देन सफिशिएंट है फॉर 5 मार्क्स। और ध्यान रखना 4 से 5 नंबर से ज्यादा आएगा नहीं। ये सीए इंटर में जिसका नाम पहले आईपीसी हुआ करता था, ये वहां पर भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, क्योंकि डेट ही तो कैलकुलेट करनी है, एवरेज ही तो निकालना है। मैथमेटिक्स से छोटा था। हाँ, अगर अगर ये क्वेश्चन आया 8 नंबर का या 6 नंबर का भी आया, तो मेरे को वर्किंग नोट में डेज की कैलकुलेशन भी दिखानी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा करने के चक्कर में मैं अपना टाइम लूज कर जाऊं, तो वो मुझे बैलेंस बना के चलना है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे बेटे, मार्क्स की वेटेज पे। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन कोई आ रहा है तो उसमें मेरा टाइम ज्यादा लगता है जी प्रेजेंटेशन के साथ में। अगर कोई 4 नंबर का आ रहा है तो उसमें तो मेरा टाइम बहुत ही कम लगेगा जी, है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आ रहा है तो इतने बहुत है जी, और अगर लगा कि 4 से ज्यादा करा चाहे 6 या 8, तो फिर मैं कहूंगा भाई वर्किंग नोट में आपको डेज भी दिखाओ आप लोग। क्लियर है बेटा, ओके है। यस। अच्छा, मैं कुछ पूछ रहे थे, पूछो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर जो हमें अमाउंट पे करनी होती है वो हम एवरेज ड्यू डेट पर पे करते हैं। अगर पर हम ना ना लाइन सही करनी है हमें, कि क्या क्या ये लाइन सही है कि सर जो हमें अमाउंट पे करनी होती है वो हम एवरेज ड्यू डेट पे करते हैं। आंसर इज नो। एवरेज ड्यू डेट पर अगर करें तो विदाउट इंटरेस्ट पे करते हैं, ये इसका मतलब है। अब अगली लाइन बोलो बेटा। मैं पूछती वो अमाउंट हम स्टार्टिंग में भी तो पे कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं बेटे, ये इसके लिए नहीं बनाया चैप्टर, ये चैप्टर उसके लिए बनाया जब एक पार्टी से काफी सारी पेमेंट लेनी देनी है। पहली लाइन देखो एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन में क्या लिखाया था, कि ये किसके लिए बात की कही गई है। इक्का दुक्का पेमेंट वालों की बात ही नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है, एक पार्टी ऐसी है जिससे हम दिन भर में 50 बार तो माल उठाने जाते हैं, 50 बार हम उसको पेमेंट भी करने जाते हैं। ठीक है बेटे, तो उनके लिए है बेटा। चलिए बहुत ओके बढ़िया। सर। हाँ, जैसे आप देखोगे ना, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं, 2 3 4 बैंकों के बीच में रिकंसिलिएशन एक दिन बैठ के बनाया जाता है। तो एक तरह से वही तो रहे क्यों क्यों करते हैं वो लोग, ताकि पिछले वाली सारी बातों का निचोड़, एक निचोड़ ये है कि इतने रुपए नेट तुम्हें देने हैं, वो सब बैंक आपस में बैठ जाए, है ना। आइए जरा, तो चलिए बेटे फटाफट से हेडिंग डालिए। और चैप्टर का नाम है जी हमारा, बड़ा प्यारा चैप्टर है जी, नाम है इसका एवरेज, सॉरी अकाउंट करंट। एवरेज रेट नहीं, क्या नाम है जिसका, न्यू चैप्टर अकाउंट करंट। अकाउंट करंट।
और इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जहां पे मैंने आपसे कहा था कि भाई एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन की एवरेज ड्यू डेट निकाल लेना। मैंने आपसे कहा था ना, निकाली किसी बच्चे ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की? नहीं निकाली, चलिए कोई बात नहीं। आइए जरा, सर क्या है ये चैप्टर बताओ सर, जरा बताओ जरा। अब बताऊंगा तब जब सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। एकदम बिल्कुल मेरे को शार्प चाहिए, एकदम बिल्कुल पूरी अटेंशन। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है जी, जल्दी जल्दी जागो। 10 से 15 मिनट का तो हमारा काम यही है। अमन, ऋतु, सरबजीत, ओजस्वनी, आज तो ओजस्वनी उठी नहीं, अमन भी आज उठा ही नहीं। अमन, इस चैप्टर में 440 वोल्ट का करंट है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत बोला आपने, 440 नहीं बेटे, 11,000 का। हाँ स्वयं, अजय, बेटा जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। और ये बाहर जाने शुरू हो गए, 1 2 और ये लग रहा है आज ओजस्विनी बाहर जाने के मूड में है। ओजस्विनी, अच्छा सर सॉरी आज ऑन नहीं कर पाऊंगी, सच में तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो, ये बड़ा अच्छा बहाना रहता है वैसे सब बच्चों का, पर कोई बात नहीं। चलो चलिए, मतलब अटेंशन तो है ना, मैसेज आ गया तो सब लोग जाग रहे हैं। अमन का तो मैसेज भी नहीं आया, अमन को तो मुझे लग रहा है बाहर जाना है। अमन, और ये गया अमन। 1 2, पूछो बेटा, पूछ ले करो। मैं कल खोल लूंगा प्लीज। अच्छा आ जाओ। सर वो आप एवरेज ड्यू डेट की वो इम्पोर्टेंट नोट्स का पीडीएफ भेजने वाले थे ना, अच्छा कौन से वाली बेटा? तो आपने इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए एक पेज छुपाया था। अच्छा मैंने लिखा तो दिया था, मैंने वो वहीं लिखा दिया था, उसके लिए अलग से कुछ था ही नहीं, वो सब वहीं पे लिखा दिया था। आओ जरा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे। बेटे ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है दरअसल ये ना ठीक वैसे है जैसे नागिन फिल्म थी ना, उसका सेकंड पार्ट आया था। कौन सी? निगाहें। उसमें बड़ी डरावनी टोन थी, निगाहें, बस समझ लो ऐसी। यहाँ पे सिर्फ टोन डरावनी है। क्या है बेटा? यहाँ पे सिर्फ टोन डरावनी है, अदरवाइज यहाँ सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर है ये। हाँ देखिए, किसी ने नहीं देखी है कोई बात नहीं, आज जाके देखना, नागिन फिल्म और निगाहें। बेटे वो सेकंड पार्ट है, तो ये जो चैप्टर है ये उसी का सेकंड पार्ट है। किसका? एवरेज ड्यू डेट का। कैसे सर बताओ, हमने एवरेज ड्यू डेट में कैसे किया था? सर उसमें ना बड़ी सारी ड्यू डेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इतनी सारी ड्यू डेट? हाँ आओ आ जाओ, बच्चे शुरू हो गए, कह रहे हमने तो नागिन सीरियल देखा है। आओ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, बड़ी सारी ड्यू डेट्स जो हैं, बड़े सारे जो पेमेंट्स हैं, उन सब का हमने क्या किया, क्या डिसाइड किया था बताओ बेटे जल्दी से। सर अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि हम ना एक सिंगल डेट निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जितने भी सारे पेमेंट्स हैं, क्या कहा मैंने बेटा, जितने भी सारे पेमेंट्स हैं वो सारे के सारे पेमेंट इस वाली ड्यू डेट पर, जो सभी ड्यू डेट्स का एवरेज करके आ रही हैं, उस पर पेमेंट कर देंगे जी। ये हमने डिसाइड किया था सर। अच्छा चलो ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन चाहता है। क्या बेटे? कोई भी पार्टी आपस में हिसाब किताब करेगी तो कोई पार्टिकुलर डेट पे अगर हिसाब किताब कर रही है, क्या कहा मैंने, अगर पार्टी किसी पार्टिकुलर डेट पे हिसाब किताब कर रही है तो वो ये चाहती है कि उसको ना हर चीज की बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे दो। कैसे? कि किस किस अमाउंट पर उसको ब्याज का नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और किस किस अमाउंट पर उसको ब्याज का फायदा हो रहा है। कैसे? आइए जरा, मान लिया, चलो ये वाला चैप्टर तो हमें सिखाता है कि कौन सी होगी हमारी ब्रेक इवन डेट, किस पर पेमेंट करना चाहिए। क्या बोलता है बेटा ये? ब्रेक इवन पॉइंट किस पर पेमेंट करना चाहिए, एट विच डेट, एट विच डेट पेमेंट शुड बी डन। ये तो चैप्टर हमें ये सिखा के आया है जी। अभी एवरेज ड्यू डेट चैप्टर ने तो हमें ये सिखाया है जी, और ये भी सिखाया है
कि अगर हमने लेट पेमेंट किया तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जल्दी पेमेंट करेंगे तो कम देना पड़ेगा। अब ये जो अकाउंट करंट चैप्टर है ये क्या सिखाता है जी, ये सिखाता है जी कि जितने भी इनके अलग अलग ड्यू डेट्स पर पेमेंट जो है, जो ड्यू है, कि अगर वो सेटल कर रहे हैं एक पार्टिकुलर डेट पर, क्या कहा बेटा, अगर वो एवरेज ड्यू डेट पे ना सेटल करके किसी और डेट पे सेटल कर रहे हैं, मान लिया वो सेटल कर रहे हैं इस वाली डेट पर, इस वाली डेट पर सारा का सारा अकाउंट का हिसाब किताब सेटल किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन हमें एक पार्टिकुलर डेट देगा और ये नहीं कहेगा कई सारी डेट में से एवरेज ड्यू डेट निकालो, वो कहेगा कई सारी डेट्स तो मैं दे रहा हूं पर अब की बार मैं तुमसे एवरेज ड्यू डेट नहीं निकलवा रहा हूं, मैं तुम्हारे से ये जानना चाहता हूं कि अगर इस वाली डेट पर सेटलमेंट हुआ तो ये बता दो ये जो अमाउंट थी यहां वाली, ये वाली, इस पर कितने रुपए का इंटरेस्ट का इसको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे। ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम क्या है, अकाउंट करंट, जिसका नाम क्या है बेटे, अकाउंट करंट, वो ये हमसे कैलकुलेट कराना चाहता है कि अगर ये जो इतने सारे पेमेंट्स हैं जो बिल्कुल इस तरह से हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, जैसे बैंक में करंट अकाउंट होता है उसका नाम क्या होता है बेटे, करंट अकाउंट। बस यहां समझ लो पार्टी, जो एक पार्टी है वो दूसरे वाली पार्टी का अपने यहाँ पर करंट अकाउंट खोल के बैठी है, बस उसको बोल अकाउंट करंट रही है। क्या बोल रही है बेटा, अकाउंट करंट बोल रही है वैसे ये भी एक तरह का करंट अकाउंट है। आइए जरा, सर वो जो पार्टिकुलर डेट क्वेश्चन देगा वो एवरेज ड्यू डेट होगी या नॉर्मल कोई भी डेट होगी, ध्यान रखना वो एवरेज ड्यू डेट नहीं होगी। एवरेज ड्यू डेट तो हम निकालते हैं कि इस डेट पर करना चाहिए ताकि कोई भी पार्टी जो है किसी को नुकसान ना हो, सारा सबका पेमेंट टोटल कर लिया और इस वाली डेट पे सेटलमेंट कर लिया, ऐसा हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में सीखा था। ब्रेक इवन पॉइंट डेट, एट विच डेट पेमेंट शुड बी डन। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हमें देता है एक पार्टिकुलर डेट, जैसे ये वाली डेट इसने क्वेश्चन दे दी कि यहाँ पर सारा का सारा हिसाब किताब किया जा रहा है, क्या मतलब जी, सर क्या मतलब बेटे, यहाँ पर जो पेमेंट जाना था बताओ बेटे, वो देर में देगा कि जल्दी देगा, ये बताओ सारे बच्चे, देर में देगा कि जल्दी देगा। सर लेट देगा। लेट देगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये वाला पेमेंट है यहाँ पे जाके देगा तो उसके साथ कुछ अपना इंटरेस्ट होगा, ये वाला पेमेंट भी लेट में जाएगा तो बेटे इस पे भी तो इंटरेस्ट जोड़ करके तब ये यहाँ पर पे करेगा। क्यों, क्योंकि ये डेट एवरेज ड्यू डेट नहीं है, ये एक डिले वाली डेट है, और भले ही डिले वाली डेट हो, भले ही एवरेज ड्यू डेट हो, कोई भी डेट हो, हर अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट का हिसाब किताब बताया जाएगा इसमें अमाउंट के साथ में। इसी का नाम है अकाउंट करंट। क्या नाम है बेटा, अकाउंट करंट, दौड़ता हुआ अकाउंट। आइए जरा अगली बात करते हैं। ये जो यहाँ की बात अगर हम करें तो बेटे यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे जो अमाउंट जानी थी उस पर भी कुछ इंटरेस्ट जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि पेमेंट लेट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बेटे सब बताएंगे, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देगा। जो यहाँ पे आएगा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ सर, दिया जाएगा सर। हाँ सर। दिया जाएगा। गंदी बात, गंदी 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 बात। बेटे एक बात बताओ बेटे, आज ही की डेट का पेमेंट ड्यू है और आज ही पे कर रहे हैं तो क्या बेटे उस पर इंटरेस्ट बनता है? वेरी गुड रजत, वेरी गुड ध्रुव। बेटे बिल्कुल नहीं। जब आज जिस डेट को हम अकाउंट सेटल कर रहे हैं उस डेट पर पेमेंट, ये पिछले वाला पेमेंट लाओगे तो भैया ब्याज के साथ ला लो, लेकिन जो पेमेंट आज ही आना था और वो आज ही सेटलमेंट हो रहा है तो बेटे फिर उस पर इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं बैठता ना, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, टाइम गैप तो होना चाहिए ना। आइए जरा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। पहले मुझे बताइए सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई जिन बच्चों ने आंसर यस सर दिया था? चलिए मैं मान रहा हूं कि बात समझ में आ गई है। आइए जरा अब जल्दी से अगली वाली बात पे कौन बताएगा जी मुझे सबसे पहले क्या सर, यहां पर जो पेमेंट आना था बाद में बेटे वो पेमेंट पहले ही आ रहा है।
बताओ बेटे। डिस्काउंट। वेरी गुड। बस डिस्काउंट को हम क्या बोला करेंगे? माइनस रिबेट। हाँ रिबेट। बस माइनस का इंटरेस्ट बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे बेटा? माइनस का इंटरेस्ट। एंट्री करेंगे तो उस बात समझ में आती है, रिबेट माइनस का इंटरेस्ट, क्योंकि ये ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपकी अमाउंट के साथ में, वो कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कहां पे हमें इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, कहां पे हमें इंटरेस्ट का कितना फायदा हो रहा है। हर अमाउंट की सेपरेट सेपरेट ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर हम इस डेट पर सेटल कर रहे हैं तो कौन से वाले अमाउंट पे हमें इतना इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है और कौन से वाले अमाउंट पे कितना हमें इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपका वर्ड बिल्कुल सही है, रिबेट ही सही वर्ड है इसके लिए। और डोंट वरी, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्या मैं मानूं ये बात ओके है? बोलो ना ओके है। आइए जी बेटे, अगली अमाउंट जो होगी, ये अमाउंट भी पहले ही सेटल की जा रही होगी। देन ऑफ कोर्स यहां पर भी कुछ माइनस का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ये समझ लो, आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल काम करने हैं और सच्ची सच्ची बताना। आपने जब जन एंट्री की है तो क्या आपने पार्टी का लेजर बनाना सीखा है? डेटर अकाउंट बोलो बेटे, क्या आपको आता है? क्या सर डेटर्स का अकाउंट बनाना, डेटर्स या क्रेडिटर्स का लेजर बनाना? सर कैसी बातें करते हो, आपने सिखाया तो है और हमें तो आता भी था शुरू से। बचपन बीत गया, जवानी हमारी जाने लग रही है और बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ अब भी नहीं आएंगे। हाँ सर बुढ़े होंगे आप हैं। हाँ हम तो अभी बच्चे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, डेटर और क्रेडिटर का लेजर तो आता है ना, बुढ़ापा जवानी छोड़ो, डेटर क्रेडिटर का लेजर आना चाहिए। चलिए जी, ये तो बात ओके है जी, बच्चों को आता है जी। बस बेटे एक और मुझे बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, क्या सर कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना आता है? सच्ची सच्ची बताना। दूसरी बात, इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनाना आता है क्या? बस इतनी सी बात मुझे आपसे पूछनी है। अगर ये आता है तो समझ लो कि चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कह रहा नहीं आता है सर। हाँ सब बताएंगे बेटे। अब देखो, अब जिस जिसका येलो कलर का थम्स अप हुआ तो मतलब उसको आता है, वरना नहीं आता है जी। अब बताओ जी जल्दी से, और ये बनाए रखना, अदरवाइज मैं मानूंगा अगर किसी ने बना के हटा लिया इसका मतलब नहीं आता है। हाँ जी, अमन नहीं आता है क्या? ओजस्विनी, राधा, रितु, सरबजीत, बेटे बनाए रखो। कह रहे नहीं आता। ओहो ओहो, या तो काफी सारे चांद सितारे हैं। सूरज हमारे, आओ बेटे, तुम सबको आता है लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या आता है। मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं सारी चीजें बताता हूँ एक तरफ से। बेटे सबसे पहली बात तो क्या है, डेटर्स का लेजर। डेटर्स का लेजर कैसे बनाया था? डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो, लेजर हमारा ऐसे ही बनता है दूसरी पार्टी का, ठीक है ना। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट। ये मत कहना कि सर ये तो आता है। आएगा ना सर जेएफ हाँ होगा इसमें तो। जेएफ आएगा, जेएफ आएगा मेरे लाल काले नीले पीले, जेएफ ही आएगा। आओ जरा, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट। चलिए जी, यहाँ पे तो हमारा ये आएगा जी, चाहे डेटर का हो चाहे क्रेडिटर्स का हो। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट। बेटा अगला लेजर कौन सा होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल डिक्टो सेम, पहले तो लेजर खींच जाएगा। और जब बात आती है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस की, तो बेटे बताओ इंटरेस्ट जब एक्सपेंस का लेजर बनाओगे तो कैसे होगा जी? एक्सपेंस सिंपल एक्सपेंस की तरह ही तो है। अगर पे करेंगे तो टू कैश, बोलो। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा बेटे? भाई साहब ये मच्छर मजे ले रहे हैं, मतलब मैं क्लास में बिजी और मच्छर इधर मेरे से बिजी। आओ जरा, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पहले इतनी बात बताओ जी, कौन कौन बच्चा ये कह रहा है कि उसको ये नहीं आता है? और मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, अगर नहीं आता तो बेटे बिल्कुल बिंदास बोलो,
अब मुझे दोबारा से सर मैसेज नहीं करेंगे? आता। नहीं आता, ओके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे, नहीं आप आता सर। अच्छा आ जाओ बेटा, मैं बताता हूँ बेटा फिर डिटेल में। बेटे आपने पता है जन एंट्री की है शुरू में क्या? जब हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट पेड टू, इंटरेस्ट पेड की, तो आपने क्या जन एंट्री की थी बताओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ बेटे क्या आपने ये एंट्री की थी? बोलो जी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब बेटे हम इसी से ही इंटरेस्ट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट के लेजर की। ये रहा जी हमारा इंटरेस्ट का लेजर। डेट, चलो मैं उसी में कर देता हूँ ना। एंट्री क्या होगी बेटे यहाँ पे इंटरेस्ट के लेजर में? टू कैश, कितने रुपए? 500 रुपए। बोलो ये बात समझ में आ रही है, याद आ गई आपको? बोलो बेटा जी। बेटे हाँ तो हाँ, ना तो ना। यस सर। यस सर। ओके, महक, सृष्टि, जिन बच्चों ने पूछा यस था। सर। अच्छा ठीक है, आइए बेटा अब आगे बढ़ते हैं जी। बेटे जब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है बेटे, कई बार क्या होता है ये आउटस्टैंडिंग बनाया जाता है। अगर हमारा इंटरेस्ट पेड नहीं हो तो क्या होगा बेटे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा। बोलो, जब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा तो हम क्या एंट्री करते थे बताओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। मान लीजिए 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, लेट सपोज। मैं आगे तब बढ़ूंगा, पहले मुझे बताओ ये एंट्री समझ में आ रही है? किसी बच्चे को एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। सब बच्चों को एंट्री क्लियर है इसका मतलब? ओके, आइए बेटा जी। अब बेटा इसी बात को जब हम लेजर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे जी? लेजर में इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले लेजर में क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। आइए जरा लिखिए, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने रुपए बेटा? 200 रुपए। कितने? 200 रुपए। मैं अब आगे बढ़ता हूं बेटे, पहले मुझे यहां तक बताएंगे क्या लेजर में ये पोस्टिंग क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों को? मैं वेट कर रहा हूँ जी सब बच्चों का, मुझे यहाँ तक का पूछना है जी। पूछ पूछ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जरूरी है। साथ साथ मैं सृष्टि भी बताएंगे। सृष्टि कहाँ गई? अच्छा बोलो बेटा गुड़िया। ओके, सर आपको कोई मैसेज ही नहीं होगा मेरे मोबाइल, आज कोई मैसेज नहीं होगा क्या मतलब? मतलब मेरे मैं मैसेज करूँ आपको हो ही नहीं रहा। अच्छा, तुम वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना इसलिए ऐसा हो रहा है। लाओ मैं तुम्हें मैसेज देता हूँ। सर एक बार एंट्री दिखाना नीचे। अमन, एक मिनट में इसका मैसेज चालू कर दो पहले। कहाँ गया अमन? ये रहा। मैसेज पहुंच गया? आ गया अमन, मैसेज आ गया? हाँ सर आ तो गया। क्या मैसेज आया? सर नारायक। हाँ बस चलो मिल गया इसका मतलब। आओ जी। हाँ बेटा सृष्टि, क्या बोलते हैं महक, तुम देख रहे थे? देख ले बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलिए अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब लिखते हैं बताओ? तुम्हें शायद याद हो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने बात की थी टाइप्स ऑफ अकाउंट की। वहां पे क्या था? क्रेडिट द गिवर। जब गिवर हमारा हमें पता नहीं होता था कौन है, तो वहां पर हम लोग पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव की बात करते थे। किसकी बात करते थे? पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव की। वो तो तब होती है जी जब हमें गिवर का नाम ना पता हो, है ना? और अगर मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो है ये मिस्टर एक्स है, कौन है बेटा? ये मिस्टर एक्स है। तो बताओ बेटे मैं किसके लेजर में लेके जाऊंगा इसको? बताओ, मिस्टर एक्स के लेजर में लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? सब बच्चे बताएंगे। मिस्टर एक्स के लेजर में जाऊंगा। जरा मुझे बताना इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में क्या लिखूंगा मैं? टू आउटस्टैंडिंग लिखूंगा या टू मिस्टर एक्स लिखूंगा? कौन बताएगा जी? टू मिस्टर टू एक्स। मिस्टर एक्स। टू मिस्टर एक्स। वेरी गुड।
तो इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग तो रिप्रेजेंटेटिव था, यहां पर तो हमारे सामने पर्सन प्लस नेचुरल, जिसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। अब मुझे बताओ बेटे, मिस्टर एक्स मान लिया, मिस्टर एक्स मान लिया मेरा क्रेडिटर है। कौन है बेटा, क्रेडिटर है। मिस्टर एक्स मेरा क्रेडिटर है, और मैं यहां पर जो लेजर बना रहा हूं वो बना रहा हूं किसका, मिस्टर एक्स का लेजर बना रहा हूं, मिस्टर एक्स का लेजर बना रहा हूं। अब यहां पर बेटा ध्यान से, अगर मैं मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना चाहता हूं तो बताओ बेटे, ये मेरा इंटरेस्ट आया 200 रुपए का, तो मैं मिस्टर एक्स के यहाँ पर क्या पोस्टिंग करूंगा, टू साइड में कि बाई साइड में, बताओ बाय जी। में, बाय पक्का, बाय आइए जी, बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट कितना, 200 रुपए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात सब बच्चों को एकदम ओके है, पक्का ना। चलिए, तो मैं अगली बात करता हूं जी, आइए जरा अगली बात करते हैं जी। बताओ सर, बेटे अब जरा सर अलर्ट हो एक जाओ। बार इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का बता दीजिए, आपने मिस्टर एक्स किसका दिया? मैंने ये कहा बेटे, जब हमें नाम नहीं पता था तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा करते हैं, ठीक है। और जब हमें नाम पता यस हो, सर। मान लिया वो है मिस्टर एक्स, जिससे हमने पैसे ब्याज पे ले रखे थे या हमने माल उधार खरीद रखा था, उनको इंटरेस्ट देना बनता है, तो हम क्या करेंगे, फिर उस पार्टी का नाम करेंगे ना क्रेडिट। यस सर। तो मैंने कहा भाई मान लिया वो पार्टी है मिस्टर एक्स, तो हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कैसे पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे टू मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स में क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। यही मैंने यहाँ पर इधर लिखा, ऊपर बनाया मैंने मिस्टर एक्स का लेजर और नीचे बनाया मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर। अब मैं आगे तब बढ़ूंगा जब मुझे यहाँ तक का ओके हो जाएगा। जन्नत ओके है बेटा, ओके सर। ओके ओके। सर। अब आइए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, कह रहा है आपको मच्छर काट रहे हैं तो डेंगू फैल रहा है, थोड़ा आराम से ध्यान रखना। मैंने चलो भाई आओ जरा इधर बेटे, अब काम की बात करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। ये जो इंटरेस्ट है जिसकी हमने बात की मिस्टर एक्स के लिए, ये हमारा इंटरेस्ट कैसे आता है जी, बहुत सारी अमाउंट हमें मिस्टर एक्स से लेनी है, बहुत सारी अमाउंट हमें मिस्टर एक्स को देनी है। तो बेटे अगर मान लिया हमें इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को देना है, क्या बेटा, अगर हमें मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना है तो ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर टू मिस्टर एक्स। हो सकता है 500 रुपए भी देने पड़े, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम एकदम आंख खोल लो, दिमाग खोल लो, इस टाइम पे बहुत जरूरी है। मान लिया 500 रुपए भी हमने पे नहीं किए थे और ये भी हमारे मिस्टर एक्स के निकल रहे थे 500 रुपए, फिर बेटे मिस्टर एक्स से कुछ इंटरेस्ट हमें लेना भी था। क्यों सर लेना क्यों था, बेटे हो सकता है मिस्टर एक्स जो हमारे क्रिएटर है उनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, तो बेटे वहां पर हो सकता है मिस्टर एक्स से हमें इंटरेस्ट लेना भी पड़ जाए, लेना भी बनता हो। मान लिया वो है कितना, 300 रुपए, या कोई और फिगर ले लेते हैं, मान लिया वो है बेटे 50 रुपए। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल एकदम, क्या ये बताओ बेटे टोटल कितने का इंटरेस्ट है, जो नेट, नेट अगर मैं बात करूं मिस्टर एक्स से, अगर मैं ये कहूं मिस्टर एक्स तुमको मैं 700 रुपए दूंगा और मिस्टर एक्स तुमसे मैं 50 रुपए लूंगा, इसके बजाय मैं सीधा सीधा नेट की बात नहीं करूंगा क्या, बिल्कुल बात करूंगा जी। ये है मेरा 700 रुपए का हिसाब किताब, इसमें से निकल आया 50 का, यानी कि 650 रुपए ऐसे हैं जो मेरे लिए खर्चा है और जो मुझे मिस्टर एक्स को देना बनता है। मतलब मैं यहां पर 650 एक बारी में नेट करके लिख दूंगा। मैं रुक गया, रुक गया जी, मैं रुक गया, मैं तो बल्कि बैठ गया। मैं तब आगे बढ़ूंगा जब बच्चे मुझे बताएंगे ये बात मुझे समझ में आ गई है कि कई सारे इंटरेस्ट हमें मिस्टर एक्स से लेने हैं या कई सारे इंटरेस्ट हमें मिस्टर एक्स को देने हैं। हम लोग मिस्टर एक्स के खाते में सारे के सारे इंटरेस्ट को उसी खाते में डाल डाल के खिचड़ी ना पकाएं, बल्कि इंटरेस्ट का एक अलग से लेजर बनाएं और उनका नेट निकाल के एक ही बार वन शॉट में मिस्टर एक्स के खाते में ट्रांसफर करेंगे। क्या आप बच्चे लोगों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ बेटे। यस सर। आर्यन, राधा, वरुण, अमन, यस सर। ओके जी, चलिए सब बच्चों को बात समझ में आ गई है।
आइए आप सुनिए बात ध्यान से। दरअसल ये जो काम किया जाता है, ये दोनों अकाउंट इकट्ठे एक ही छत के नीचे बना करके किया जाता है। क्या मतलब सर? अभी देखो दोनों ये अकाउंट अलग अलग दिख रहे हैं ना। हाँ सर। कैसा होगा अकाउंट? अगर मैं ये जो मिस्टर एक्स का जो अकाउंट बना हुआ है, क्या कहा? ये जो मिस्टर एक्स का जो अकाउंट बना हुआ है और इंटरेस्ट का जो अकाउंट बना हुआ है, दोनों को एकदम मिक्स कर दूं। ठीक वैसे जैसे कैश बुक में मैंने कैश और बैंक को मिक्स कर दिया था, डिस्काउंट को मिक्स कर दिया था, ट्रिपल कॉलम में, डबल कॉलम में कैश और बैंक को मिक्स कर दिया था। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को ये बात? जैसे हमने बीआरएस वाले चैप्टर में, कैश बुक वाले चैप्टर में हमने बात की थी, दोनों को एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे लिख देने की और नाम रख दिया था कैश बुक। आज हम पार्टी का अकाउंट और इंटरेस्ट का अकाउंट दोनों मिक्स कर देंगे और उसका नाम रखेंगे अकाउंट करंट। क्या नाम रखेंगे? अकाउंट करंट। ठीक है जी, सब बच्चे बताएंगे क्या ये बात ओके है कि हमें यहाँ पर अकाउंट करंट में क्या क्या करना है? पार्टी का अकाउंट और इंटरेस्ट का अकाउंट एक साथ मिक्स करके बनाना है जी। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई है। आइए फिर मैं फटाफट से बेटे फॉर्मेट बनाता हूँ इसका। तो सर यहाँ पर, हाँ बेटा जी, सर अगर अकाउंट अलग अलग है तो लेजर और मिक्स कर दिए तो अकाउंट करंट। जी बेटा जी, ठीक है। ठीक है। आइए तो पहले तो एक हेडिंग डालेंगे फटाफट से, चैप्टर का दोबारा से हेडिंग डालेंगे अकाउंट करंट। और इसमें बेटे 3 मेथड है, जिनमें से पहला मेथड मैं आज दिखाऊंगा और उसके लिए फॉर्मेट भी मैं आज बनवाऊंगा। सबसे पहला मेथड, मेथड नंबर 1, इसका नाम क्या है जी बेटे? इसका नाम है इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड। सर इतना अकेला नाम क्यों रखा है इसका? इतना दुखी है क्या ये? दरअसल यहाँ पर हर अमाउंट का सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है जी। इसके लिए अलग से इंटरेस्ट टेबल रेफर की जाती है जी। इसी के लिए एक और हिंट लिखा होता है हमेशा क्वेश्चन में, हमें अकाउंट करंट बनाइए विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। क्या नाम है बेटा इसका? इंडिविजुअल मेथड। और यहाँ पर होता क्या है बेटे, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट का कॉलम भी साथ साथ में बना देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उस कॉलम को ये कॉलम ना बोल के क्या बोल रहे होते हैं? टेबल बोल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि आप इंडिविजुअल मेथड फॉलो कीजिए, वहां पे विद द हेल्प ऑफ टेबल, इंटरेस्ट टेबल, आप पार्टी का अकाउंट करंट बनाइए, ऐसा इसमें बोला जाता है। चलिए जी, इसका फॉर्मेट बनाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा ये चार्ट संभाल के रखना, यहाँ पर हमें दूसरा और तीसरा मेथड भी हमें यहीं पे आके वापस से लिखना है। 3 मेथड होते हैं, पहला मेथड मैं आज समझा रहा हूँ आपको, और अगर पहला कर लिया आपने तो समझ लो सारे मेथड अपने आप होते चले जाएंगे। लो बेटा जी, यहाँ पे डालो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट। मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ जी कॉपी को। लो बेटा जी, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट। अब मेरे साथ साथ बनाएंगे, आगे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बनवाओ सर फिर। बेटा सबसे पहला कॉलम हमारा किसका होगा जी? लिखो यहाँ पे बेटे डेट्स। बेटे ये डेट कौन सी होगी जी? समझ लो जैसे डेटर का लेजर बना रहे हो, क्रेडिटर का लेजर बना रहे हो, सबसे पहला कॉलम क्या आता है? ट्रांजैक्शन की डेट का आता है, ठीक है। और बेटा जी दूसरा कॉलम हमारा किसका होगा जी? ये हमारा होगा किसका? पार्टिकुलर। वेरी गुड।
फिर बेटा जी तीसरा कॉलम ये होगा कि भाई ये बताओ जिस डेट को हमारी ट्रांजैक्शन हुई क्या उसी डेट को ड्यू होगा। ध्यान से सुनना जो मैं अब बातें कह रहा हूँ वरना बाद में दिक्कत होगी। या तो क्वेश्चन हमें ड्यू डेट बताएगा, नहीं तो जो ट्रांजैक्शन की डेट हम यहाँ पे डालेंगे वही हमारे यहाँ पर आ जाएगी, अगर अगर नहीं बताया किसी के बारे में तो। अदरवाइज बेटे हर ट्रांजैक्शन की हमें देखनी होगी पहले ड्यू डेट, भाई किस डेट को पैसा लेना देना बनता है। जो ड्यू डेट हमने निकाली थी कैलकुलेट की थी, हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट बीच में आ जाए, डेटर और क्रेडिटर से बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लिए दिए जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन वाली डेट में तो वाली डेट आ गई जिस डेट को बिल लिए दिए गए, लेकिन ड्यू डेट में तब वाली डेट आएगी जहां पर 3 दिन जोड़ करके जिसका नाम मैच्योरिटी डेट आपने पढ़ा था, फिर हमारी वो यहाँ पे आएगी। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, कराऊंगा मैं सारे और आराम से हो जाएंगे, लेकिन समझने की बात है फॉर्मेट को। तो पहली बात ट्रांजैक्शन की डेट वो हमारी यहाँ पे आएगी, दूसरी बात ड्यू डेट वो हमारी कहाँ पे आएगी यहाँ पर। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 दिन जोड़ने के बाद, अदरवाइज सिंपल। नेक्स्ट, तो ड्यू डेट के बाद में क्या होगा सर, फिर होगा बेटे अमाउंट। अगला कॉलम हमारा होगा बेटे किस चीज का, अमाउंट का। जो हमने ट्रांजैक्शन की, सेल की, परचेज की, जो भी है हमारी वाली यहाँ पे अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद में बेटे यहाँ पे क्या होगा, अगला कॉलम हमारा इंटरेस्ट का होता है। कौन सा होता है बोलो बच्चों, अगला कॉलम हमारा होता है इंटरेस्ट का। सर इंटरेस्ट कैसे कैसे, बेटे हर ट्रांजैक्शन पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। क्या कहा मैंने बोलो, हर ट्रांजैक्शन पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन होता क्या है, कई बार क्या होता है, जिस चीज के लिए कोई लो नहीं बना होता, ध्यान से सुनना, पर पता नहीं सुनेंगे कैसे, इन्होंने तो कैमरे बंद कर रखे हैं, बहुत ही गलत बात है। कृतिका के अलावा और किसी बच्चे का कैमरा नहीं खुला हुआ, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए सच में। हम कहीं सड़क पे बैठे हैं क्या, बार बार तुम्हें ये बोलता रहता हूँ, बताओ, बहुत ही गलत बात है। राधा, महक, ओजस्विनी, चलो ओजस्विनी तो तबीयत खराब है उसने मैसेज बोला था, रितु, सरबजीत, ध्रुव, सार्थक, अमन, बेटे थोड़ा शर्म आ रही हो तो प्लीज ऑन कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। लो बेटा अगली बात सुनिए ध्यान से। बेटा जब नया कॉन्सेप्ट हो तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए मेरे को बच्चे की, अदरवाइज बेटे रिजल्ट तुम्हारा ही नहीं, देखो रिजल्ट मेरा भी है ना, तुम्हारे माँ बाप का भी है। तो समझिए बहुत जरूरी है, और जिस टाइम आप सीख रहे हो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, यहाँ पर मैंने बनाया कॉलम किस चीज का बोलो, ये बनाया बेटे मैंने कॉलम इंटरेस्ट का। हमें दो ही तो चीज चाहिए, अमाउंट और इंटरेस्ट। और ध्यान रखना इसके लिए कोई लो नहीं है, इसके लिए कोई लो नहीं है। जैसे शेड्यूल थर्ड कंपनी का फॉर्मेट फिक्स बता देता है जी ऐसे होना है, लेकिन यहाँ पर कोई लो नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर दरअसल हमारा जो स्टडी मैट है वो कोई रिजिड नहीं है किसी चीज के लिए। अगर हम ऐसे करके हैं जैसे मैंने अभी कराया तो भी बात एकदम पूरे नंबर आएंगे, लेकिन 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 अक्सर ऐसा होता था इंटर में भी, जब हम ये चैप्टर पढ़ा करते थे आईपीसीसी में, बेटा हम यहीं पर ही कुछ और कैलकुलेशंस भी दिखा दिया करते थे, जैसे कितने डेज का इंटरेस्ट लग रहा है जी इस वाली अमाउंट पर, और यहाँ पर फिर हम कॉलम बनाया करते थे जी इंटरेस्ट का। तो बेटे आपको ये ध्यान रखना होगा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डेज का कॉलम बनाएं, जरूरी नहीं है कि हम डेज का कॉलम बनाएं, ये बात ध्यान रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें पुराने जब हम एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन उठाएंगे तो वहां पर कभी हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके बराबर में डेज मिल जाएंगे, और कभी डेज नहीं मिला करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है किसी लोग के अकॉर्डिंग। बेटे ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड की बात करो, फिर से वही डेट, पार्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, और फिर क्या है बेटा, इंटरेस्ट। आइए जी लिखिए जरा, डेट, पार्टिकुलर्स, ड्यू डेट। बेटा ट्रांजैक्शन की डेट और ड्यू डेट एक ही होगी अगर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अगर डेज का कॉलम नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर? बेटे मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा बेटा, ये पहला मेथड है, वहां पे प्रोडक्ट होता ही नहीं है। मुझे नहीं आता जी अकाउंट करंट, मैंने नहीं पढ़ रखा जी आगे, वो सेकंड मेथड मैंने पढ़ ही नहीं रखा बेटे। ध्यान से प्लीज आगे की बात बिल्कुल मत सोचो, तभी पूरी बात समझ में आएगी बेटा। हाँ
मैं भूल जाता हूं, मैं आगे की बात पढ़ता ही नहीं कभी भी। मैं कभी भी ये मान के चलता हूं कि मैं तो जीरो से बच्चे की तरह पढ़ रहा हूं आपके साथ में, और तभी मजा है। ड्यू डेट, फिर क्या है बेटे, नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट डेज, और फिर है बेटा इंटरेस्ट। इसका नाम क्या है जी? स्टेटमेंट का ध्यान रखना बेटे, ये इसका जो नाम है वो बड़ा कंफ्यूजन में आता है। कैसे सर? इसका ना लिखने का तरीका थोड़ा सा अजीब है, और वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे? मान लिया मैं और तुम ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत सारी डीलिंग आपस में करते हैं, और इस तरह का अकाउंट एक दूसरे को बना करके रेफर करते हैं, बना करके हिसाब किताब देते हैं ना। कहते हैं ना कई बार, हाँ भैया जरा हिसाब किताब लगा लेना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हम? जैसे माने किसी कहीं बिजनेसमैन में आपस में बातें हो रही होती हैं, और वो कहते हैं भाई अब हिसाब किताब करने का टाइम आ रहा है, तो भैया एक काम करो हिसाब किताब लगा लो, हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो हिसाब किताब लगाया जाता है, जैसे मैं और तुम अगर बिजनेस पार्टीज हैं आपस में, तो मैं अपने यहाँ पर तुम्हारा अकाउंट बनाऊंगा, बोलो है कि नहीं? बिल्कुल बनाऊंगा जी। और तुम अपने यहाँ पर मेरा अकाउंट बनाओगे। ठीक है बेटा? मतलब डेटर बनाएगा क्रेडिटर का अकाउंट, और बेटा क्रेडिटर बनाएगा डेटर का अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मिस्टर एक्स है जिनका हम ये अकाउंट बना रहे हैं, जिनका हम ये अकाउंट बना रहे हैं, और हमारा नाम, मेरा नाम क्या है बेटे? अजय राठी। नहीं, कंसाइनमेंट की तरह नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? किसकी बुक्स में बात हो रही है? ये बात हो रही है, ये बात हो रही है इन द बुक्स ऑफ अजय राठी। ये किसकी बुक्स में बात हो रही है बेटे? अजय राठी की बुक्स में बात हो रही है। और ये किसके लिए बात हो रही है जी? ये बात हो रही है हम जो अकाउंट करंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? मान लिया आपका नाम है बेटा मिस्टर एक्स। इस फॉर्मेट के लिए हमने समझ लिया आपका नाम है बेटा मिस्टर एक्स। तो जब अजराठी अकाउंट बनाएगा तो मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाएगा, तो पता है कैसे लिखेगा? मैं कैसे लिखूंगा अपने यहां पर? मैं लिखूंगा मिस्टर एक्स इन करंट अकाउंट। बेटा लिखने का थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे मिस्टर एक्स का अकाउंट प्लस इंटरेस्ट का अकाउंट, ऐसे नहीं लिखते। थोड़ा कुछ पता तो चले, ऐसा तो लगे कि हम सीए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डरावना सा नाम होता है, लेकिन काम बड़ा आसान होता है। आइए जरा कैसे लिखूंगा जी? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मिस्टर, क्या लिखूंगा बेटे? मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट। अकाउंट करंट जो ये हम बना रहे हैं, ये किसका है जी? ये मिस्टर एक्स का है। और किसके साथ में है? ये किसके यहाँ पर अकाउंट है? बेटे कभी भी अपनी बुक्स में अपना नाम तो लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर रेफर करने के लिए लिखना पड़ता है। इन अकाउंट करंट विद, क्या कहा मैंने? दोबारा से बोलो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, किसी ने नहीं सुना हो दोबारा से समझ ले। मैं कौन? अजय राठी। मेरी एक पार्टी है मिस्टर एक्स, उसका मेरे यहाँ पे करंट अकाउंट है, मेरा उसके यहाँ पर। बस हम उसको करंट अकाउंट ना बोल के अकाउंट करंट बोलते हैं। उसके अंदर हम इंटरेस्ट का हिसाब किताब भी एक दूसरे को लिख के दिया करते हैं, भाई मेरे हिसाब से ब्याज इस पे इतना, इस पे इतना। और लिखने का तरीका क्या है? मैं कैसे लिखूंगा? मिस्टर एक्स है जी, मिस्टर एक्स है इन अकाउंट करंट है, वो अकाउंट करंट में है। ये जो मैंने अकाउंट करंट नीचे दिया हुआ है, जो होना तो चाहिए करंट अकाउंट, लेकिन नाम में इसका लिख रहा हूं अकाउंट करंट। ये किसका है? मिस्टर एक्स का है। मैंने यहां पर ऑफ वर्ड का यूज नहीं लिखा, अकाउंट करंट ऑफ मिस्टर एक्स ऐसे नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट। और किसके पास में है उनका ये अकाउंट करंट? विद मी, विद मी। तो मैंने क्या लिखा? विद अजय राठी। बेटे इसका ना बस समझ लो, नाम लिखना महाभारत है बस, बाकी तो यहाँ पे सारी रामायण है। बस नाम में महाभारत है, बाकी सारी रामायण है। आइए जरा, तो कहने का ये मतलब है बस नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज बेटे बहुत ही सज्जन अकाउंट है। तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट कैसे बेटा? इन द बुक्स ऑफ अजय राठी, मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट विद अजय राठी।
और है कुछ नहीं, बस आंख बंद करके क्या करना है, मिस्टर एक्स का अकाउंट जैसे हम बना रहे हो पोस्टिंग वैसे करनी है। सर एक क्वेश्चन नहीं कराया तो फिर तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हारा दिल कभी तोड़ ही नहीं सकता, तुम्हें भी पता है। आओ जरा फिर शुरू हो जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से पढ़ेंगे जी, फटाफट से पढ़ेंगे बच्चे। निकालो बेटे अकाउंट करंट का क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है रे? ये रहा जी, ये रहा, ये रहा जी, ये रहा, आ गया। अकाउंट करंट का चैप्टर निकालो बेटे। देखो मैं आपको दिखा दूं बेटा, ये 3 मेथड है इसके अंदर। कितने बोलो? 3 मेथड, जिसमें से सबसे पहले वाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं लिखाऊंगा सारी चीजें। आइए जी, लो बेटा जी इलस्ट्रेशन नंबर 1। बस एक बार पढ़ लो, मैं करा नहीं रहा आज, चिंता मत करो। ठीक है, मुस्कुरा दो, पढ़ लो, बस सिर्फ डिस्कस कर लो, करा नहीं रहा। हाँ मुस्कुरा दो। ये कुत्ते बिल्ली के फोटो मत बनाओ भाई, नालायक हो। देखो कैसे कैसे वो सार्थक देखो क्या कर रहे हैं। और वो कहाँ गया, हथौड़ा कहाँ है? ये लो। हाँ भाई हथौड़ा कहाँ गया, हथौड़ा। चलो कभी बंदर बन जाता है, कभी। आज तो ये सुबह सांप बन रहा था उनके सर की क्लास में। हाँ चलो जाओ पढ़ो बेटे। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स in respect of following transaction with श्याम। बेटे पहले बताओ, जब इसने कहा प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम, बताओ बेटे श्याम कौन है? हम है कि सामने वाली पार्टी है? जल्दी बताओ, बोलो बेटे। श्याम हम है, उनकी बुक्स में बात करनी है, कि श्याम सामने वाली पार्टी है? जी सामने वाली पार्टी। वेरी गुड, सामने वाली पार्टी। ट्रांजैक्शन क्या होती है जी? एक्सटर्नल पर्सन के साथ की जाती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि भाई हमने शाम से ये चीजें खरीदी बेची, इसी से पता चल रहा है। बिल्कुल कॉमन सेंस। तो यानी कि अकाउंट दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं यहाँ पे अकाउंट में। क्या? एक तो नाथ ब्रदर्स है और दूसरा है श्याम। मुझे ये बताओ, हमने ट्रांजैक्शन जब शाम के साथ में की, तो इसका मतलब श्याम हमारे यहाँ पर इन अकाउंट करंट है। ठीक है, तो हम किसकी बुक्स में बातें कर रहे हैं बेटा? इन द बुक्स ऑफ, जल्दी बताओ बताओ बेटे, इन द बुक्स ऑफ श्याम या इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स? नाथ ब्रदर्स। नाथ नाथ ब्रदर्स, ब्रदर्स। वेरी गुड। थोड़े दिन तो तुम्हें इसके नाम लेने में लग जाते हैं। ये सबसे फेमस क्वेश्चन रहा है सीए आईपीसीसी का। आओ जरा लिखिए बेटा, एक बार यहाँ पे लिखना, मैं करा नहीं रहा, डोंट वरी। लिखिए आंसर नंबर 1। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहले ना नाम लिखना सीख लिया यहाँ पर। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब हमें नाम लिखना नहीं आता? बेटे इस चैप्टर में नहीं आता, देखो अब लिख लेना। कैसे लिखेंगे सर? इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। क्या बना रहे हैं जी हम? सर हलवा बना रहे हैं। नहीं नहीं, जल्दी बताओ क्या बना रहे हैं, बोलो हम लोग। आर्यन बताएगा। आर्यन बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आकाश कह रहा है सर मेरे से तो पूछते हैं। आकाश बोलो जल्दी। अकाउंट करंट तो बना रहे, पूरा नाम बोलो, लिखते कैसे हैं वहां पे? अकाउंट करंट तो तुम्हें एग्जाम में पड़ोसी भी बता देगा। वेरी गुड ओजस्विनी। नाथ ब्रदर इन अकाउंट करंट विद श्याम। जन्नत ने बताया नाथ ब्रदर्स इन अकाउंट विद
इन अकाउंट करंट विद श्याम। रजत वेरी गुड, ओजस्विनी वेरी गुड बेटा। उल्टा। उल्टा, उल्टा है, उल्टा है, हाँ ये उल्टा कर दिया बेटा, इसीलिए बुलवा रहा हूँ। श्याम इन अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा सार्थक, बहुत अच्छे ध्रुव, बहुत अच्छे कृतिका। आइए बेटा, बेटा यही इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को हेडिंग डालने में बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे। आइए जरा, सामने वाली पार्टी है श्याम, हाँ तो हम उसी का अकाउंट बना रहे हैं। श्याम तुम्हारा अकाउंट बना रहे हैं, कौन से वाला? तुम हमारे यहाँ पे अकाउंट करंट में हो, श्याम इन अकाउंट करंट विद, बोलो जी किसके साथ में? हमारे साथ में, विद नाथ ब्रदर्स। सर हम अपनी बुक्स में अपना नाम लिख रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं बेटे, हम उसका पूरा नाम लिख रहे हैं कि तुम्हारा करंट अकाउंट हमारे यहाँ पर है, अकाउंट करंट। और ये ध्यान रखना होगा कि इसमें इंटरेस्ट भी है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट भी रेफर करेंगे। लिखना बेटे इंटरेस्ट का रेट क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि जो भी हिसाब किताब होगा 6% पर एनम के हिसाब से होगा, 365 डेज के हिसाब से होगा। चलिए जी, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 365 डेज, जो हमें क्वेश्चन ने बताया। बेटे फटाफट से कॉलम खींचो। बेटा स्केल का यूज जरूर करना, मैंने आपको बताया था, बाकी आपकी मर्जी। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, साथ में आ गया यहाँ पे बल्कि ड्यू डेट। चलो अमाउंट लिख लिया, अमाउंट के बाद में भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, बेटे बाद में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ड्यू डेट, फिर क्या है? डेज, और क्या है जी? इंटरेस्ट। बोलो बेटा। सर इतने सारे कॉलम एक पेज की साइड पे आ नहीं पाते, तो हम बेटे रोटेट करके बना सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं पेज, लेफ्ट वाला पेज, राइट वाला पेज। ये नहीं कि उसे नीचे रख के हम लोग लेफ्ट राइट शुरू हो जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। कैसे करेंगे? लेफ्ट वाले पेज पे और फिर राइट वाले पेज पे। आओ बेटे, ये कौन सी डेट है जी हमारी? लो जी, ट्रांजैक्शन की डेट। नहीं मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, डोंट वरी। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा यहाँ पे? इसके बाद में ड्यू डेट। बेटे मैं स्टडी मेट के अकॉर्डिंग नहीं करा रहा, मैं आपको एक सिंपल चीज के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ड्यू डेट, फिर क्या बेटा? फिर आ गया हमारा डेज, आ गया डेज, आ गया या मंथ आ गया, जो भी है। हाँ ध्रुव, फिर इंटरेस्ट आ गया। बोलो बेटा। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर फॉर्मेट कौन सा बनाया आपने ये वाला? क्या बेटा? फॉर्मेट कौन सा ये वाला? हाँ जी एलिफ कहाँ आता है इसमें? बेटे। फॉर्मेट में जीएफ कहाँ आता है? किस में? इस बार फॉर्मेट में जीएफ नहीं करवाया आपने पहले? हाँ ड्यू हाँ, डेट थी। नहीं डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बल्कि हटाई दो, सही कह रहे हो तुम, इसे हटाई दो, हटा दो, क्योंकि मैथमेटिक्स का है ना, अकाउंटिंग नहीं है। वो तो कर ही रहे हैं इसमें अकाउंटिंग जबरदस्ती। आइए जरा नेक्स्ट, डेज, इंटरेस्ट, और फिर क्या बेटा? डेट, ट्रांजैक्शन की डेट। नेक्स्ट क्या है बेटा जी? पार्ट, रेड कलर, सॉरी ब्लैक, पार्टिकुलर्स, फिर क्या है बेटा जी? अमाउंट, और फिर क्या है जी? ड्यू डेट, फिर क्या है जी? डेज, और फिर क्या है? इंटरेस्ट। और फिर हम अपने घर जाएंगे। आओ जी, ड्यू डेट, ड्यू डेट,
इधर आ गया हमारा पार्टिकुलर्स। अमाउंट क्रेडिट, ड्यू डेट, डेज, इंटरेस्ट। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले उसका आंसर देगा। अगर हम इनको नाथ ब्रदर्स को माल बेचेंगे, जैसे ये देखो जरा पहले वाले देखना ट्रांजैक्शन, पहले वाले देखो एक बार ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं। सितंबर 16 2019 को क्या कह रहा क्वेश्चन कि माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपए का। ये टू साइड में आएगा कि बाई साइड में आएगा जी? बोलो बेटा जी। बाय बाई में आएगा। बाय। कौन है ये? चांद सितारा। टू में आएगा। ये सूरज हाँ, कौन सर, है? सूरज चांद कौन है ये जिसने बाई साइड बोला? हाँ, देखना बाहर बारिश आ रही है क्या? अभी से पकड़ के धोते हैं। हाँ, इधर आओ बेटे। जब हम किसी को माल बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? टू सेल्स, पार्टी को डेबिट, है ना। मैंने कहा ना बचपन बीत गया, अब तुम्हारी जवानी खर्च होने लग रही है, अब भी तुम ये करोगे, ये तो बेटे बुढ़ापे में जाके भी तुम्हें याद आ जाएगा। दोबारा से सुनो, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आओ बेटा, टू सेल्स कौन सी डेट है बेटे? 2019 में हम बात कर रहे हैं सितंबर कौन सी बेटा? 16, सितंबर 16। क्या लिखेंगे बेटा? टू सेल्स। आपको बहुत आसानी होगी अगर आपने इसको मेरी तरह से किया। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले भूल जाओ ये चैप्टर एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट का है। ये समझ लो तुम्हें सिंपल लेजर बनाने पार्टी के। जरा बताना, अगर तुम पार्टी को सेल करोगे तो क्या एंट्री करोगे जी? पार्टी को डेबिट टू सेल्स, यही तो एंट्री करोगे। जरा बताना बेटे कितने की सेल है? 200 रुपए की। तो सबसे पहले तो एक काम करो यहाँ पर बस ये देख लो कहाँ पे सेल परचेज कितने कितने का हुआ, इस बात की पोस्टिंग कर दो पहले पूरे उसमें। समझ लो तुम्हें पार्टी का अकाउंट बनाना है, सिंपल लेजर 200 रुपए का। नेक्स्ट अगली एंट्री बताओ बेटे, अगली एंट्री किधर होगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। समझ लो लेजर बनाना है पार्टी का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम टू में आएगा कि बाई में आएगा? टू में। एक और चांद सितारा है हमारा बेटे। कैश रिसीव हुआ, एंट्री बताओ, एंट्री जिसकी पोस्टिंग करनी है हमें। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। बोलो है कि नहीं? और नाराज मत होना, और मैं तो थोड़ा सा इसलिए हंसाता खिलाता रहता हूँ, कभी सूरज चांद तुम्हें बोलता रहता हूँ ऐसी शैतानी करने के लिए, ताकि तुम थोड़ा हंसते खेलते पढ़ते रहो। बेटा ध्यान से सुनो, कैश रिसीव हुआ शाम से, हम ये शाम का अकाउंट बना रहे हैं, बस ये मान के चलो। तो शाम के लेजर में जब मैं पोस्टिंग करने चलूंगा और शाम ने मेरे को कैश दिया, तो मैं टू साइड में लिखूंगा कि बाई साइड में लिखूंगा? जल्दी बताओ, आवाज ही नहीं आ रही। बाय साइड। बाई साइड, बाई साइड, बिल्कुल। बेटे अगर किसी बच्चे का गलत हो जाता है ना, तो मुझे तब तक कहना नहीं आता, तब तक वो बच्चा ना समझ जाए। हाँ, तो नाराज मत होना, बस मुझे तुरंत बताते रहना। बताओ बेटे, बाई साइड में लिखेंगे। डेट कौन सी है जी हमारी इसमें? अक्टूबर 1। प्रेजेंटेशन में एक बड़ी नलायकी करते हैं बच्चे, सुनो ध्यान से। वो पता क्या करेंगे? डेट में जाएंगे 2019 और अक्टूबर को ना ऊपर टांग देंगे, जैसे सितंबर के बराबर में अक्टूबर बिठा देंगे। बेटे सितंबर भी यही, अक्टूबर भी यही, समझ रहे मेरी बात? तो थोड़ा सा ध्यान देना, बुक में बड़े अच्छी प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, पर हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कैसे सर, कैसे सर? बेटे सितंबर वाली लाइन में मत लिखो, बस अगली लाइन में लिख दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। आगे क्या हुआ सर? कैश रिसीव हुआ, बाई कैश। बेटे भूल जाओ कि ये वाले कॉलम बने हुए हैं जिन पे मैं रेड कलर का निशान लगा रहा हूं, भूल जाओ कि ये वाले कॉलम बने हुए हैं। भूल जाओ इधर भी बेटे कि ये वाले कॉलम बने हुए हैं। बस सामने देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा पार्टी का अकाउंट है, बस डेटर और क्रेडिटर। आइए बेटा तो बाई कैश 90 रुपए, 90 रुपए, 90 रुपीज। अगली बात, अगली एंट्री बताना जी। कौन बताएगा? सबसे होशियार बच्चा कौन है जी? जल्दी से बताओ जी। गुड्स परचेज फ्रॉम शॉप, बाई या बाय बाय साइड। बाय साइड। ओके बेटा, अक्टूबर
अक्टूबर 21 बाई परचेज। यह है बेटे 500 रुपए का माल खरीदा, 500 रुपए का माल खरीदा। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे सिर्फ पार्टी का लेजर करवा रहा हूं छोटा सा। जरा अगली बात बताना बेटे, अगली बात। पेड टू शाम, नवंबर 1 को पेड टू शाम, देख ले देख ले बेटा, टू कैश टू कैश, वेरी गुड। 330 रुपए का ये आ गया बेटे नवंबर। ध्यान रखना, आप कभी नवंबर यहीं पे टांग दो ऊपर ही, ठीक है ना। मेरी क्लास का कोई भी बच्चा प्रेजेंटेशन में कमी नहीं छोड़ेगा। अगली अगली लाइन में लिख दो, चाहे इससे जस्ट अगली लाइन में, नवंबर 1 टू कैश। कितने रुपए बेटा? 330 रुपए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइए बेटा जल्दी से क्वेश्चन को निपटाते, फिर हम घर जाएंगे। बताना जरा, नवंबर 1 के बाद में फिर बेटे 1 दिसंबर को भी सेम यही काम हुआ, सेम यही एंट्री रिपीट हो जाएगी। नवंबर के बाद में दिसंबर 1 को फिर से यही काम हुआ, टू कैश 330 रुपए। अगली बात करो बेटे जी, दिसंबर 5 की एंट्री कौन बताएगा, क्या एंट्री होगी जी? टू बाय परचेज, पक्का? हाँ बाय परचेज कितना? शाम से परचेज की 500 रुपए की, दिसंबर 5। लो बेटे, दिसंबर 1 के बाद में आ गई दिसंबर 5, बाई परचेज, बाई परचेज, बाई परचेज 500 रुपए की। नेक्स्ट दिसंबर 5, दिसंबर 5 के बाद में आ गया बेटा दिसंबर 10। दिसंबर 10 को भी क्या हुआ बोलो? फिर से माल खरीदा, कितना? 200 रुपए का, फिर से एंट्री हो गई। अब की बार दिसंबर 10 है सरकार, क्या? बाई परचेज, कितने का जी? कितने का? 200 रुपए का। नेक्स्ट, सारे बच्चे सभी सो गए। बेटे सारे बच्चे सो गए, देखो जागो जल्दी जल्दी, जिनके कैमरे बंद है बस अब ये निकलने वाले बाहर, और बस ये गया। 1 2, तुम क्यों काउंटिंग कर रहे हो? डैडी काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये बच्चे भी शुरू हो गए। नहीं बेटा हटो। 1 2 3, 3 तक नहीं, मैं 10 तक गिनने वाला हूँ। हाँ जल्दी जल्दी करो इधर आओ जल्दी, आओ जी। तो 200 की परचेज हुई, उसके बाद में बेटा अगला देखो जरा, लो जी 2020 आ गया बेटे, जनवरी 1 2020, पेड टू शाम। ये बताओ टू में आएगा कि बाई में आएगा? सर पेड टू लिखा है। अच्छा शाम, लो बेटा जी 2020, लो जी, और ये डेट है हमारी जनवरी 1। टू कैश, शाम को कैश पे किया जी, कितने रुपए का बेटा जी? 600 रुपए का जी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगली डेट है हमारी कौन सी है बच्चों जी? जनवरी 9। जनवरी 9 को क्या हुआ जी? गुड सोल्ड टू शाम। बताओ बेटे किधर लिखूं? टू सेल टू सेल्स, टू सेल टू सेल्स, जनवरी 9, और यह है जी 20 रुपए की। और बेटा देखो जी और क्या ट्रांजैक्शन है, कोई और ट्रांजैक्शन है क्या जी इस वाले क्वेश्चन में? ना जी ना, ना जी ना। ठीक है, ये कहते हैं 1 फरवरी को अकाउंट सेटल कर रहे हैं जी हम लोग, तो अकाउंट 1 फरवरी तक का आपको बनाना है बेटा। और कोई ट्रांजैक्शन 1 फरवरी से पहले हुई है क्या? सारे बच्चे बताएंगे क्या 1 फरवरी नो से सर, पर पहले? इंटरेस्ट है। वेरी गुड, बस एक ही चीज आएगी अब तो सर यहाँ पे, क्या बेटा जी? सर बस इंटरेस्ट और डाल दो, उसके बाद में तो कहानी खत्म। हमारा जो भी हिसाब किताब होना है वो 1 फरवरी तक का होना है। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बोलो? ड्यू डेट। क्या चाहिए बोलो? ड्यू डेट। तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से, क्वेश्चन हमें पूरा नहीं करना, हमें सिर्फ ड्यू डेट लिख देनी है। बताओ बेटे जरा, बताना जरा ड्यू डेट क्या है? सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट बताओ, और रूल सुन लो,
जिसकी ड्यू डेट नहीं होगी उसकी ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट बन जाएगी। जैसे सितंबर 16 है, इसकी ड्यू डेट तो क्वेश्चन में बता रखी है, तो हम वाली ड्यू डेट ले लेंगे। लेकिन अक्टूबर 1 की ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट नहीं बता रखी है, तो अक्टूबर 1 ही उसकी ड्यू डेट बन जाएगी। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए, सितंबर 16 की ड्यू डेट क्या है, बोलो बेटे। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। तो बेटे इसी के बराबर में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर 1 ड्यू डेट। कलर चेंज ये कर दूं क्या, कोई और चेंज कर दूं? चलो ब्लू लिखता हूं, अक्टूबर 1। बेटे अगली ड्यू डेट बताओ। अगली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव 90 वाले की, 90 रुपए की ड्यू डेट पता है क्या 1 अक्टूबर वाले की? सर बताओ 1 जी। अक्टूबर ही होगा क्योंकि इसकी डेट लिखी हुई है। शाबाश बेटे, तो मैंने इसके बराबर में लिख दिया जी अक्टूबर 1, इसकी ड्यू डेट यही होगी जी। बताते रहना जी मुझे साथ साथ में। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, अक्टूबर 21 वाले की ड्यू डेट बताओ बेटे। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, अक्टूबर 21 में आ गया बेटे, दिसंबर 1 हमारी ड्यू डेट आ गई। आगे चलो जी, नेक्स्ट बेटा पेड टू 1 नवंबर। नवंबर 1 और उसकी और दिसंबर 1 है ना, नवंबर 1, दिसंबर 1। आगे बताओ जी, दिसंबर 5 वाले की ड्यू डेट बताओ जी। 1 जनवरी। 1 जनवरी, दिसंबर 5 वाले की आ गई जी 1 जनवरी। नेक्स्ट बेटे दिसंबर 10, 1 जनवरी। वेरी गुड, इसकी भी जनवरी 1 है ड्यू डेट। नेक्स्ट जनवरी 1 वाले की इसकी ड्यू भी डेट 1 जनवरी है। 1 जनवरी है जी, जनवरी 1। नेक्स्ट और बोलो बेटा। 1 फरवरी। वेरी गुड, इसकी आ गई जी फरवरी 1। अब आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है सर? होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये वाला भी तुरंत सोल्व करना है बस। आओ जरा, ये सरप्राइज पैक था आपके लिए। बताओ भाई, फरवरी तक का कौन सी डेट बोलो बेटे? फरवरी 1 तक का सभी का इंटरेस्ट निकालना है जी। फरवरी 1 तक का 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है जी। तो जरा मुझे फटाफट से बताओ, फरवरी 1 तक सितंबर 16 से कितने दिन हो जाएंगे जी जिसका हमें इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है? फरवरी 1 से सॉरी सितंबर 16 से, सितंबर 16 2019 से फरवरी 1 2020 तक कितने दिन होंगे? ड्यू डेट से मिलेंगे। वर्किंग नोट बनाओ फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग डालो डेज कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखो बेटे ट्रांजैक्शन डेट कौन सी हमारी? सितंबर 16 2019, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जी, है ना। बताओ बेटे सितंबर 16 से शुरू हो गए, तो ऑफ कोर्स बेटे कुछ तो मंथ सितंबर में होंगे, कुछ अक्टूबर में होंगे डेज, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी और फिर फरवरी। सबसे मुश्किल मैं बता देता हूँ, फरवरी में 1 तारीख एक दिन होगा। अब आसान वाला तुम बताओ, फरवरी का तो एक दिन मैंने काउंट कर लिया, जनवरी का भी मैंने काउंट कर लिया 31, दिसंबर का भी मैंने काउंट कर लिया 31, नवंबर के 30, अक्टूबर के 31, सितंबर में बताओ बेटे। 14। आओ बेटे, सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 में से 14 होंगे। 16 तारीख को छोड़ना है, यानी कि 14 दिन होंगे। वेरी गुड बेटा। कितने दिन हो गए? 138। 38। देखो देखो बेटे कितने दिन हो गए, एक बार दोबारा चेक करो। कई बार हम हैंग हो जाते हैं, थोड़ा सा बराबर वाली दीवार में सिर लगाओ, धूम, एक बार मार के देखो। अब दोबारा 138 ही है। हाँ, अभी भी 138 है। 138 138 138 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13। हाँ जी, कोई ड्यू कुछ कह रहा डेट है? तो 1 अक्टूबर होगा ना?
अरे हाँ, ये गलती हो रही है भाई मैं हमारे भी से। तो वही बोल रही थी। वेरी गुड, 1 अक्टूबर, यस यू आर राइट। इसकी जो ड्यू डेट ड्यू डेट है मैं वहां से कैलकुलेट करना, तभी मैं कहूँ गलती क्यों आ रही है। चलो हम सब लोग थक गए हैं, अगली क्लास में करेंगे यहाँ से, है ना। अक्टूबर फर्स्ट से निकालना है, तो आप लोग भी एक काम करना। हाँ, अब सच में दीवार में सिर मारने का टाइम आ गया है, थक गए हैं, है ना। चलिए तो अगली क्लास में 123 आएगा। 123 आएगा, 122 कोई नहीं, 23 आएगा। चलो कोई नहीं, फ्रेश माइंड से करेंगे अगली क्लास में। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ना घर से क्या करेंगे, इनके ना डेज कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है बेटा। तो अभी मैं लिंक भेज रहा हूं आपके पास में बैकअप का, तो 5 मिनट के अंदर अंदर फिर हम 5 या 10 मिनट में हम लोग बैकअप शुरू कर देंगे, और लेक्चर नंबर 1 से हमारी अकाउंट स्टार्ट होगी। जिन्होंने कर लिया रिवाइज कर लेना बेटा, दोबारा मौका नहीं मिलता है फिर रिवाइज करने का, साइड बाय साइड रिवीजन होता रहता है। और जिन्होंने नहीं किया वो तो कर लेंगे। ओके, बाय बाय।